हमारी जो सबसे पहले टीचर थी स्वाति। स्वाति, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। स्वाति बेटा, जैसे Yes, आपने प्रेजेंटेशन पहले भी बनाई है या पहली बार डील कर रहे थे आप? सर प्रेजेंटेशन बनानी तो आती थी पर बनाई पहली बार है। अच्छा, आइडिया था आपको कि इस तरह से बनाया जाता है, बट कभी बनाई नहीं थी अच्छे से इतने बढ़िया? यस सर, पहले कभी बनाते थे तो सिर्फ मतलब ये था कि होमवर्क मिला है कोई, मतलब जैसे हॉलीडेज होमवर्क मिलता था स्कूल में, तो वो सिर्फ बनाने के लिए बना देते थे। अब जो प्रेजेंटेशन बनाई है, अब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए बनाई थी कि हमने किसी को समझाना है आगे इसमें से। क्योंकि आपने आपने जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया ना बेटा, कहने को तो 2 टेस्ट थे वो, बट आपने इतना टाइम लिया। टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। मतलब आपने, वो नजर आता है कि आपने बहुत अच्छे से उस पर होमवर्क किया है। तो आपने को कितना टाइम लगा लगभग इन चीजों के लिए? आपने कितना होमवर्क किया इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में एक्चुअल में? सर इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में मेरे को 6 आवर्स लगे थे, कंप्लीट ओके 6 आवर्स। ओके। और बाकी जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है टेस्ट को, मतलब जो बीच में मैंने पॉइंट्स को उठाकर पढ़ा था, उसको वो टाइम अलग है सर। वो तो बीच में कभी जैसे आधा घंटा पढ़ वो लिया या वो फिर कोई वो 10-15 मिनट। वो एडिशनल है। मतलब वही चीज है असली। जो चीज होती है ना, प्रेजेंटेशन पेज नजर आता है, एनिमेशन नजर आता है, लेकिन जो आप उसको डील कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने टेस्ट को कितना अच्छे से पढ़ा है और कितना अच्छा उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी, नो डाउट बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा था देखते समय कि जब ये टेस्ट डिस्कस करने की मेरी बारी आएगी तो क्यों ना मैं स्वाति को इनवाइट कर देता हूँ। स्वाति इन टेस्ट को ज्यादा डिस्कस कर लेगी। मेरी बारी मतलब जब मैं क्लास में अभी, जैसे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं यूनिट। यस सर। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। ओके, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर के पास। रमा, एम आई ऑडिबल बेटा? रमा, यस सर। तो रमा, आपने भी काफी मेहनत की हुई इस साल। पूरी प्रेजेंटेशन आपने पहले तैयार भी कर रखी थी, बट सरकमस्टांसेस कुछ इस तरह की थी, हैं? और उसके बावजूद आपने दोबारा आके और अच्छे से प्रेजेंट किया। तो आपने भी प्रेजेंटेशन वगैरह पहले बनाई होंगी शायद? नो सर। बना, ये पहली बार थी आपकी? यस सर। बहुत बढ़िया। देख के लगता नहीं था कि भाई आप पहली बार प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या फीलिंग है आप प्रेजेंट करने के बाद? यहाँ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ हाई हुआ है आपका? यस सर। आपको कितना टाइम लगा इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में? सर मैंने पहले तो दूसरी बनाई हुई थी सर। हाँ, वो तो उसको तो आपने बहुत ब्रॉड बनाई हुई थी। आपने लगभग सारी चीजें कवर कर ली थी। बहुत अच्छी बनाई हुई थी वो भी आपने। हाँ जी सर। फिर अब दोबारा बनाने में सर फुल डे लग गया था, और फिर जब बाद में उसको वैसे प्रिपेयर किया तो फिर उसके लिए और टाइम लग गया था सर। हाँ, मतलब नहीं, डेफिनेटली बेटा, आप चारों ही प्रेजेंटर थे, उन्होंने चारों ने बहुत अच्छी मेहनत की हुई है। आपने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करी है और बहुत बढ़िया है ये। आप आगे भी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करते रहिए। अगली बार भी हम लोगों का जब आमना सामना होगा, मुलाकात होगी, तो हम सोच एक्सपेक्ट करते हैं कि रमा और बढ़िया अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आएगी, है ना? अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा रमा फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर के पास। कोमल, कोमल सैनी, एम आई ऑडिबल बेटा? यस सर। ओके, तो बेटा आपकी मेहनत भी दिख रही है। आपने बहुत अच्छी मेहनत की। आपने मोबाइल के ऊपर ही जो आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, फॉन्ट साइज वगैरह बिल्कुल फिट करते हुए, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। पोर्ट्रेट मोड रखा आपको लैंडस्केप मोड के बजाय। तो कितनी, मेरे को उसको देख के लग रहा है काफ़ी कोशिश की आपने, काफ़ी मेहनत की। कितना टाइम लगा आपको लगभग इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में? उससे पहले एक और असाइनमेंट बनाई थी, उसमें टाइम ज्यादा लगा था। या ये बाद में बनाई है तो इसमें कम टाइम लगा उसके कंपैरेटिव। हाँ, वो डेफिनेटली जब आप एक बार एक काम से गो थ्रू हो जाते हो, तो जब अगली बार आप उसको रिपीट करते हो तो थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि आप ये ऐसे प्रोसीड करना है। तो ये यस सर। आपने लैपटॉप पे बनाई है या मोबाइल पे ही बनाने की कोशिश की आपने इसको? मोबाइल पे ही बनाई है सर ये। सर एक्चुअली जिस ऐप से बनाई है ना, वो सिर्फ मोबाइल पे ही हो सकती है। मतलब पावर पॉइंट पे नहीं बनाई, कैनवा ओके ऐप पे बनाई है। तो ओके उससे ओके। सर ये। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। तुमने भी बहुत अच्छी, मतलब जबरदस्त जिसको वर्ड यूज किया जाता है ना, वैसे तो चारों ही जबरदस्त थी, फिर भी बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन तैयार की है और टाइम डिवोट किया है इसके लिए। और सबसे बड़ी चीज कि आप लोगों को
एक्सप्लेन बहुत अच्छा कर रहे हो आप, सारे चारों के चारों ना, मतलब जबरदस्त चीज हो रही है। मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए क्या बचेगा पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, होनहार है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे, जो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं तो जनरली इंटरेक्टिव रखता नहीं इतनी चीजों को, बस सिंपल सी चीजें रखने की कोशिश करता हूँ। बट अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर कोमल दिस नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी। आगे भी ऐसे प्रेजेंटेशन आप तैयार करते रहिए। आप लोगों की एक्टिविटीज भी हमने कुछ की हुई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी रखा है और सर्टिफिकेट डिजाइन भी है। वो मेनली आप लोगों को ध्यान में रख के करा कि मेरे स्टूडेंट्स को इस चीजों से गो थ्रू हो गए हैं, और इनमें भी पार्टिसिपेट करिएगा आपको टाइम लगे तो। यस सर। अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा। अब चलते हैं हम तान्या के पास। तान्या, तान्या आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, आपने तो शायद दोबारा मेहनत की है, पहले आप दूसरे मोड से लेके आए थे प्रेजेंटेशन को, लास्ट वीक हम कर रहे थे जब, अगेन आपने इस बार भी बहुत अच्छी मेहनत की है। तो प्रेजेंटेशन तुमने तो आई थिंक पहले बनाया होगा तान्या, क्या डिफरेंस लग रहा है पहले और अब वाली प्रेजेंटेशन में, जो आपने पहले कभी बनाई है और जो अभी प्रेजेंट बनाई है प्रेजेंटेशन? स्कूल में मिलती थी बट इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे बनाने में, कभी तो नहीं बनाई थी। लेकिन अब तो लग रहा है कि तान्या ने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ प्रेजेंटेशन बनाई है। ओके, तो प्रेजेंट भी किया है पहले कभी, जैसे आज प्रेजेंट किया आपने तान्या? नहीं सर, आज तक नहीं। चलिए बहुत अच्छी आया है, बहुत अच्छी मेहनत की आपने। और सबसे बड़ी बात चीज क्या, सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि भाई वो हमारे लिए इजी नहीं थे। मतलब आप जिस सिचुएशन में हो, अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं था। शायद मैं आपकी जगह होता तो शायद ये कर ही ना पाता। बट आपने इस सिचुएशन में भी इतनी अच्छी से प्रेजेंटेशन को हैंडल किया है और संभाला है और प्रेजेंट किया है। आसपास के एनवायरनमेंट को देखे बगैर कि जो चल रहा है चलने दो, लेकिन मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है, यही हमारी एक डेडिकेशन होनी चाहिए। यही हर सिचुएशन के अंदर यही चीजें होनी चाहिए हमारी, चाहे वो लाइफ की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी की बात हो। अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा तान्या फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन। एट लास्ट अगेन थैंक्स टू ऑल माय प्रेजेंटर, आज के ही नहीं, जिन्होंने पहले भी प्रेजेंटेशन दी हैं उनके लिए भी, और सारे के सारे जो लिसनर या जो हमारे पार्ट के अंदर अवेलेबल है या हमारी मीटिंग में अवेलेबल हैं स्टूडेंट के जो पहले भी रहे हैं, उन सबको थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम लोगों ने मिल के ही ये चीज को आगे बढ़ाया है। हम लोग ये सारे ना होते तो शायद ये इतनी सक्सेसफुली नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंटर इस बार थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा पाए, थोड़ा उतना करेज नहीं दिखा पाए कि वो अपनी पीपीटीज को प्रेजेंट फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाते हैं। बट वी विल थिंक दैट कि नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ये प्रोसीड करेंगे और आगे निकल के आएंगे। और अगेन आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और कोशिश करते रहिए। अगली बार अगेन हम अच्छी बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे। और अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर दिस नाइस प्रेजेंटेशन। और जो ये आपके प्रेजेंटर हैं, ये जो जिन्होंने दिया है, उनको एक गूगल फॉर्म सेंड करूंगा मैं, उनसे फीडबैक लूंगा, वो आप फिल करिए। और कोशिश कर रहा हूं मैं, शायद आई एम नॉट श्योर बट आई एम शायद कि आप लोगों के लिए भी मैं कोई सर्टिफिकेट इशू करूंगा, जो पर्सनली मेरी तरफ से होगा, जो जिसपे बगैर साइन होंगे और आपका नाम, टॉपिक का नाम, सारी चीजें होंगी। बट वो गूगल फॉर्म में करूंगा, उसके बाद करना, अभी 1-2 दिन मुझे लग जाएंगे थोड़े टाइम की कमी की वजह से। अगेन थैंक यू मच बेटा एंड हैव ए नाइस डे बेटा।